नमस्कार किसान वीरों, मैं श्री इंडो इजराइल टेक्नोलॉजीज एंड नर्सरी की ओर से आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 16 जुलाई 2020 और देख पा रहे हो कुदरत, बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य भी आपको देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप देख सको तो। जिससे काफ़ी बारिश का मौसम, बाहर बारिश काफ़ी तेज हो रही है। मतलब के मानसून अभी खुश हो गया है किसान भाई के ऊपर। तो भी लॉकडाउन में कहीं पे घूमने के लिए अगर जाना चाहो तो बहुत सारी पाबंदियां है गवर्नमेंट ने लगा रखी कि भाई आप घर पे रहो, सेफ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ्टी। तो बहुत ही ज़रूरी है, अपने परिवार को हमने संजोना चाहिए, संभालना चाहिए, या फिर हर कोई परिवार का सदस्य सेफ्टी रहे और बीमारी से मुक्त रहे। इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खुद का भी जो देखरेख है, खुद की देखरेख खुद ही करें। तो ऐसे में हमारे एक किसान भाई है जो कि एक तरह से एक रिलेशन में भी है हमारे, जो भी जलगांव डिस्ट्रिक्ट पाचोरा से बिलोंग करते हैं। अनंत परदेशी बोल के वो भी आए हुए विजिट करने। अभी जस्ट उन्होंने मुझे कल के दिन कॉल किया और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट मिलिया दुबिया। तो उनको मिलिया दुबिया मतलब कि मालाबार नीम ये क्या है उनको जान लेना था। तो मैंने सोचा चलो उनको मैं विजिट कराने लेके जा रहा हूँ, तो क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं आप किसान भाइयों से भी एक बार शेयर करूँ। तो जस्ट अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑन द वे ही है। सोचा चलो आपके साथ भी कुछ चार बातें कर दी जाए। अगर नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो सके तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यूट्यूब चैनल के थ्रू उनको जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रदान हुए हैं वो कई बार कॉल करके पूछते हैं कि भाई साहब चंदन का प्लांटेशन, मिलिया दुबे का प्लांटेशन, महोगनी का प्लांटेशन या फिर टीकवुड का प्लांटेशन, तो हम क्या करें। तो किसान भाइयों, सबसे बेटर होता है कि भाई लेसन लेस टाइम में हमें जो यूनिक सा, कम से कम टाइम में ज़्यादा सा इनकम जो जनरेट कर दे वो फसल हमने चूज़ करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग टीकवुड प्लांटेशन में जाना चाहते हैं या फिर जाना चाहते थे, बिकॉज मेरे बोलने के पीछे लॉजिक ये है, जाना चाहते हैं इसका मतलब जाना चाहते ये वो लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड तो है बट वो खुद किसान नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर बाहर कुछ उनका बिजनेस है, उसके चलते वो खेती में कुछ देखरेख नहीं कर पाते। इसके लिए वो कुछ जैसे सागवान का प्लांटेशन हो गया, चंदन का प्लांटेशन हो गया या फिर महोगनी का प्लांटेशन हो गया, ये वो करना चाह रहे हैं। अभी इसमें जो प्रॉपर किसान है, किसान को बताया कि सागवान की लकड़ी ऐसी है जो 20 से 22 साल लेती है हार्वेस्टिंग के लिए, इसीलिए किसान उसको छोड़ देता है, समझ में लेता ही नहीं है। दूसरी चीज रही बात चंदन की, तो चंदन बढ़िया फसल है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि उचित नहीं है, मतलब उसका चूज करिए आप, बट आप आपके संयम को देखिए पहले। आप अगर 20 साल तक वेट कर सकते हो, अगर आप 20 साल तक वेट करके अगर आपको इनकम मिले, अगर आप उसमें एग्री हो तो आप उसमें बिल्कुल जाइए, चंदन का प्लांटेशन करिए। 18, 20, 22 साल में ये हार्वेस्ट होता है और चंदन के रेट भी मार्केट में काफी तगड़े हैं। बट उसमें आप देखोगे मतलब नाम से बदनाम है वीरप्पन, बट रियलिटी में गली गली में वीरप्पन बैठे हुए हैं। अभी आप यह वीडियो देख रहे हो, अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप गूगल पे ही जाना, एक चौधरी जी है जलगांव के, उनकी एक मिस्ट्री है यूट्यूब पर, उनके खेतों से चंदन के 1500 झाड़ एक नाइट में कत्ल हुए हैं। ये रियलिटी है, ये न्यूज में भी आ चुका है। तो मतलब जहाँ पे जान के लाले पड़ने हो वहां पे जाके कोई फायदा नहीं है, ये ऐसा मेरा तजुर्बा है, मेरा मानना है। और रही बात कम टाइम में, कम एफर्ट्स में, कम लागत में अच्छा सा इनकम जनरेट करना, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप मिलिया दुबे की ओर जाइए। यह प्रोजेक्ट आज से 16 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इंडिया में। इसका कोयम्बटूर मेट्टापल्लम में इंडियन गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर भी है। बट दुर्भाग्यवश क्या है कि बहुत सारे लोगों को, अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं मराठी लैंग्वेज बोलता हूँ, बट आप किसान भाइयों के मतलब फोर्स के कारण में भी सारे जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं हिंदी में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो हिंदी को समझने वाले लोग हैं। तो कोयम्बटूर मेट्टापल्लम में वहाँ का अगर लोकल लैंग्वेज आप देखोगे तो ये ना पढ़ पाओगे ना अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो इस कारण ये जो नॉलेज है ये कई सालों से दबा रहा, उस एरिया में ये दबा रहा, ये बाहर निकल नहीं पाया। तो इसका जो श्रेय जाता है ये रिलायंस परिवार को जाता है। जब से रिलायंस परिवार ने कम दाम में
डेटा देना स्टार्ट किया है तब से लेके छोटे से छोटे किसान भाई के पास भी 4G वाला मोबाइल आ चुका है, एंड्रॉइड वाला। तो इस कारण क्या है कि हर कोई आदमी कनेक्टेड हो गया है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, जो भी अपने सोशल साइट्स है, हर साइट पे अभी छोटे छोटे किसान भी एक्टिव रहते हैं। इस कारण ये नॉलेज अभी इम्प्रूव हो पाया है। और मिलिया दुबिया में क्या है कि इसमें प्रॉपर 2 प्रजातियां है, एक है MTP1 और एक है MTP2। तो ये दोनों वैरायटियां इतनी यूनिक है, ये लेस टाइम में आपको इनकम जनरेट कर देती है। अभी मैं आपको जो बगीचा दिखाने जा रहा हूँ, ये बगीचा लगा था लास्ट ईयर 2019 17 मार्च को। तो भी 17 मार्च 2020 जाने के बाद 1 साल कंप्लीट हो गया है, और अभी ऊपर का जो 3-4 महीना हुआ है ये प्लस हुआ है उसमें। तो यह बगीचा आप जब देखोगे तो देखने के बाद आपको एक बात पक्की पता चलेगी कि भाई इतने लेस टाइम में ये बढ़िया सा ग्रो कर गया है। तो ये इसके रिजल्ट है। तो 36 इंच मोटापा, मतलब 3 फीट का जब वो गोलाई ले लेता है, सरकम्फरेंस ले लेता है, ग्रिथ ले लेता है, तो 3 फीट ग्रिथ आने के बाद ये कटिंग के लिए लायबल हो जाता है। और इसका जो पोटेंशियल है ये है पेपर मिल में है, इससे माचिस, प्लाईवुड, पेंसिल, बहुत सारे इसके वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस कारणवश इसके आज मार्केट में रेट चल रहे हैं 6,000 रुपये से लेके तो 8,000 रुपया पर मेट्रिक टन। अगर आपको गूगल पे अगर सर्च करना है तो देखिए एक बेंगलोर की और एक कंपनी है IPRITI, इप्रिटी। आप गूगल पे जाइए, IPRITI डालिए, उस कंपनी से भी आप संपर्क कर सकते हो। 15 साल पुरानी कंपनी है जो मिलिया दुबिया से प्लाईवुड बनाने का तजुर्बा रखती है पिछले 15 सालों का। तो बिल्कुल मतलब कि आज अगर आप 1.5 एकड़ खेती में इनकम अगर देखो 1.5 से 2 एकड़ में, और अगर मिलिया दुबिया के 1000 पेड़ में अगर आप कंपेरिजन करोगे, आप जैसे मान लो आपको अगर इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी है तो आप 1.5 से 2 एकड़ में 1000 पेड़ बड़े आराम से लगा सकते हो। और 1.5 एकड़ का अगर या 2 एकड़ का अगर हम इनकम देखें तो मेरे हिसाब से मोटा सा हम 1-2 लाख रुपया 2 एकड़ में निकालेंगे। तो वैसे अगर हम देखा जाए तो 6 से 7 साल में हम 6 से 7 लाख का अर्निंग हम बड़े आराम से करेंगे। बट देखो उसमें मेहनत कितनी है, उसमें आपको लेबर कंटिन्यू देना है हर साल। अभी कहीं कोई फसल बोई है तो उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद दोबारा चाहिए तो दोबारा बोनी पड़ेगी, मेंटेनेंस, खाद, दवाई, लेबर, बहुत सारे इसमें खर्चा। उसके बाद कुदरती कहर अगर होता है तो फसल रास्ते के बाद छूट जाती है। और उसके बाद बची बात व्यापार की, तो व्यापारी तो मक्खन लेके भाग जाएगा, छाछ देगा आपको और मेरे को थमा के। तो भाई साहब आपके पास अगर ऐसी कुछ लैंड पड़ी है तो जिस जमीन में आप कुछ नहीं कर रहे हो, या आपके खेतों के मेड़ों पर भी आप इसमें प्लांटेशन कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर प्राइवेट जॉब करते हो और आपके पास टाइम नहीं है खेती में देखने के लिए, तो आप इसके बारे में अवश्य एक बार सोचिए। मिलिया दुबिया ये ऐसी स्पेसिस है, ये मलेशियन ट्री कहलाता है, ये मलेशिया की वेराइटी है। तो ये लगाने के बाद आप 6 साल में जब कटिंग करोगे, 6-6.5 साल में, तो अप्रोक्स कम से कम गिरे से गिरा 1.25 टन लकड़ी एक पेड़ देगा। 1 टन का कैलकुलेशन कर लो, 2 एकड़ में 1000 पेड़ लगा दिए, और 1 टन का अगर न्यूनतम मान लो 6000 का दाम मैं बोल रहा हूँ, जलाने की लकड़ी बिकती है 5 रुपया किलो। अपन इसको एक काम करते हैं, प्लाईवुड में नहीं बेचते, इसको जलाने के दाम में बेचते हैं। कंपेयर करते हैं कि हमें कैश क्रॉप में और इसमें कितना मेहनत है, कितना एफर्ट्स है, कितनी लागत है और कितना मुनाफा है। तो कुल मिला के इसमें एक पेड़ अगर आपको 1 टन का लकड़ी जनरेट करेगा तो सिंपल थिंग है कि एक पेड़ से 1 टन मतलब 1000 किलो। 1000 किलो को अगर आप 5 रुपए किलो नहीं 4 रुपए किलो से बेच दो, 4 रुपए किलो से भी बेचोगे तो भी तकरीबन एक पेड़ 4000 जनरेट करेगा, और 2 एकड़ में 1000 पेड़ अगर रहेगा तो 40 लाख मिलेगा। मतलब कि 1 एकड़ में 20 लाख रुपया आपका फिक्स मिलता है। और ऐसे अनगिनत किस्से हैं इंडिया में जिन्होंने इस लकड़ी को लगा के फर्स्ट क्रॉप लेने के बाद वो कटिंग भी हो गई है, और अभी सेकंड क्रॉप वो ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ऐसे ही अभी यमुनानगर पड़ता है पंजाब में, वहाँ पे भी इसकी प्लाई इंडस्ट्रीज है। और दूसरी चीज, वहाँ के भी 1-2 किसान ऐसे मेरे टच में आए हैं जिन्होंने मिलिया दुबिया काट के बेच दिया है। तो आने वाले टाइम में उन किसानों को भी मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा। जैसे लॉकडाउन खुलता है, मुझे भी जाना है पंजाब वगैरह, हरियाणा, उस साइड में विजिट करने, तो उस टाइम मैं वो सारा प्रोजेक्ट आपके सामने ला के रख दूंगा, जो आपको मतलब प्रेरित करेगा कि हमें इस फील्ड के अंदर, इस फसल के अंदर हमें भी आप रुचि लेनी चाहिए। तो आइए अभी वहाँ पे हम उस लोकेशन पे जाएंगे, जो लोकेशन यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जाके मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसके रिजल्ट किसान भाइयों को कैसे मिल रहे हैं। और अभी मैं आपको उस बगीचे की सैर कराऊंगा जहाँ पे लास्ट ईयर 1200 पेड़ लगे हैं। मिस्टर जितेंद्र मिठाराम चौधरी, ये चौधरी जी है, इनका बगीचा पड़ता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। ये बिलोंग करते हैं भूसावल से, भूसावल पड़ता है। आप में से कई सारे किसान भाई रेलवे से अगर गए होंगे, रेल से, तो बड़ा जंक्शन पड़ता है भूसावल,
बस भुसावल से बिल्कुल पास में ही है। और कुछ किसान भाई ऐसे हो गए जो इधर से रूटिंग में रेगुलर जाते होंगे, तो उनको मेरा एक छोटा सा निवेदन है, एक बार वो बिल्कुल यहाँ पे रुक के एक बार विजिट करें कि ये बगीचा क्या है, भी प्रैक्टिकली देखें। और आने वाले टाइम में अभी वहाँ पे 4000 पौधा और लगने जा रहा है। जब ये 4000 पौधा लगेगा तो उसका भी वीडियो हम आपके पास लेके हाजिर हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं खेत के लोकेशन पे मिलते हैं, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ गए हैं उस बगीचे में। यह बगीचा 17 मार्च 2019 को प्लांटेशन किया गया था और आज आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, जो इसका डेवलपमेंट मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त डेवलप हो रहे हैं ये पेड़। अभी काफ़ी सारे किसान भाइयों ने यह केली का बगीचा देखा था जिस टाइम मैंने लास्ट वाला वीडियो इसमें अपलोड किया है। ये मिस्टर जितेंद्र चौधरी जी है जो भुसावल से बिलोंग करते हैं। इनका यह बगीचा है, केली के पास में ही इस बगीचे को प्लांटेशन किया गया है। और इसका सरकम्फरेंस आप देख सकते हो, एवरेजन 1 फीट का सरकम्फरेंस आ गया है, जो कि अभी 1 साल और 4 महीने की ग्रोथ आप देख पा रहे हो। और अगर वैसे देखा जाए तो 3 फीट मोटापा आने के बाद यह पेड़ बिक्री के लिए लायक हो जाता है। तो अभी इसकी अप्रोक्स 25 फीट हाइट गई हुई है और औसतम 1 फीट इसका मोटापा आ गया है। तो आप देख सकते हो कुल 1200 पेड़ों का यहाँ पे प्लांटेशन किया है। और डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ पेड़ तो 25 से 30 फीट तक भी जा चुके हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ हेडेक वाली बात होती नहीं है। इसको खाली साल में 2 बार आपको खाद देना है। अभी देखो इसकी सरकम्फरेंस भाई सब गिन रहे हैं, जो कि नीचे से अप्रोक्स 4 फीट 3 फीट ऊपर है। तो हम इसके सरकम्फरेंस देखेंगे। अभी इसको गिनो 1.5 फीट तक। तो 1.5 फीट तक इसकी सरकम्फरेंस, ये तो नीचे है मतलब कि ग्राउंड लेवल पर, बट मिडल लेवल पर 1.5 फीट आ गया है। तो दोस्तों मैंने एवरेजन 1 फीट बोला है आपको, 1 साल में 1 फीट। तो आप सोच सकते हो डेवलपमेंट अपनी 3 साल में कितनी मिलेगी। तो वैसे भी अगर आप नेगेटिव ले लो, 6 साल में भी अगर आप इसको हार्वेस्ट कर